अनहोनी हरकत है। एक सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई, तो फिर यहाँ पर इस लेवल की मार्केटिंग करना किस हद तक सही है? आपने ये जो सैनिटरी पैड के पैकेट पर एक पुरुष का फोटो चिपका दिया, क्या वो सही है? पिछले कुछ सालों में अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों जीत के पीछे एक बड़ी वजह महिलाओं के वोट को माना गया है। सियासी दल महिला वोटरों को सीधा फायदा देने का वादा कर उन्हें अपने पक्ष में लाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। और इसी तर्ज पर बिहार में भी कांग्रेस ने 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने का फैसला किया है, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने। लेकिन कांग्रेस का ये फैसला अब उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि इस मुद्दे पर अब जमकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पटना में बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने के उस दौरान उन्होंने घोषणा करी। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। हमारे अभी युवा कांग्रेस के जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं और अध्यक्ष मैं आज का विषय जो है, जो यहाँ कार्यक्रम अभी हुआ है, वो आपके लिए थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। पहले तो ये बात है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन भारत सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर 8 करोड़ बिहार मतदाताओं के वोट से वंचित रखने का जो षड्यंत्रकारी घोषणा की है, उसके विषय हम तमाम अपने बिहार जिला अध्यक्षों को बुलाए हैं और उनसे हम लोग कुछ बातें शेयर करेंगे और हम भी उनको निर्देशित करेंगे कि जो मतदाता पुनरीक्षण का काम 25 दिनों के प्रक्रिया में होना है और उस 25 दिन की प्रक्रिया में 8 करोड़ मतदाता जो 20% इलेक्शन कमीशन जो बातें कही है, 20% तो हम करेंगे ही करेंगे। तो उस विषय पर भी अपने जिला अध्यक्षों को मतदाताओं के अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी सघन अभियान चलाएगी। तो ये विषय जिला अध्यक्षों के साथ ही साथ हमारे नवनियुक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस की तरफ से जो बिहार में ऑब्जर्वर या प्रभारी बनाए गए, उनसे भी हमारे यहाँ इंटरेक्शन होगी और उनसे भी दो मुद्दे पर हमारा बातें होगी। उनसे हम लोग ये बताने का कोशिश करेंगे कि हमारी माई बहन मान योजना को हम अब तक कितना लोगों तक पहुंचाए हैं, इसमें जिला अध्यक्ष की कितना कठिनाई हुई है, उस कठिनाई को कैसे खत्म करेंगे और इस माई बहन मान योजना को कितना और कारगर तरीका से कम समय तक। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि कई हमारे कम्युनिटी बैठक, छोटे छोटे चौपाल, बड़े बड़े चौपाल, इसके बाद उससे बड़ी सभा, उसके बाद हमारे और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सभा, हमारे प्रधानियों की सभा का हम रूपरेखा पर यहाँ डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद हम एक कंक्लूड कर करके रास्ता निकालेंगे कि उसको हम कम समय में ज्यादा कैसे कर सकते हैं। दूसरा कि अभी फ्लड के माहौल बनने लगा, खास करके उत्तरी बिहार में, तो वहां हमारे लिए 2 चुनौतियां साथ साथ है।
उसमें पहले तो कलर चढ़ने लगा है, तो हम जल्दी से जल्दी कैसे भाई बात योजना को पहुंचावे। और दूसरी, मतदाता सूची में जिनकी नामी कटने वाली है उनको हम कैसे जो है उनको हम व्यवस्थित करें, बातें करें, यही हमारी बात है। और हमारा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अलका लांबा जी जो है, यहाँ पे जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक महिलाओं के लिए विशेष तैयारी किया है और वो विशेष तैयारी में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड हम लगभग यहाँ क्वांटिटी का है, तो ये हम सैनिटरी पैड हर एक महिलाओं के लिए हम लोग महिला कांग्रेस की तरफ से उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाने और लगभग हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख महिलाओं तक इसको हम पहुंचाएंगे और उनको हेल्थ के रूप में अवेयरनेस की महिला कांग्रेस की तमाम सदस्या उसको जो है अपनी संदेश पहुंचाएंगे। कोई नहीं, हम सबको के साथ पोस्ट बनवाया था ना 3 महिलाओं ठीक है, थैंक यू। अब देखिए, विवाद इसलिए नहीं हो रहा कि कांग्रेस सैनिटरी पैड बांट रही है। विवाद क्यों हुआ है वो मैं आपको जरा तस्वीर के जरिए समझा देती हूँ। ये आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, अभी आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। ये है राजेश राम जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने इस बात की घोषणा करी कि कांग्रेस जो है 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने वाली है। लेकिन विवाद हुआ इस पैकेट के ऊपर। ये पैकेट आप देख सकते हैं, इस पैकेट पर, इस सैनिटरी पैड का पैकेट है और इस पर राहुल गांधी जी की तस्वीर क्या कर रही है वो किसी को समझ नहीं आ रहा। आखिर क्यों एक सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। इसके अलावा क्या क्या कुछ इस पे लिखा है ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। माई बहन मान योजना, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस जरूरतमंद महिलाओं को की सम्मान राशि 2500 रुपए प्रति महीना। अब बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये कैसी घिनौनी हरकत है, क्यों एक सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी जी की तस्वीर लगाई गई है। किसी और की भी लगाई जा सकती थी, प्रियंका गांधी की लगाई जा सकती थी, महिला नेता की लगाई जा सकती थी। अब देखिए, ये प्रदीप भंडारी, इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट साझा किया। प्रदीप भंडारी बीजेपी प्रवक्ता, वो लिखते हैं एन इंसल्ट ऑफ विमेन ऑफ बिहार विद राहुल गांधी पिक्चर्स ऑन सैनिटरी पैड, कांग्रेस इज एन एंटी विमेन पार्टी, विमेन ऑफ बिहार विल टीच कांग्रेस आरजेडी अ लेसन। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करती है इसी मुद्दे पर। वो लिखती है कि शर्मनाक है कि राहुल गांधी महिलाओं के सैनिटरी पैड पर अपनी फोटो लगाकर महिला की गरिमा का चित्रण करेंगे। बिहार की महिलाओं की अस्मिता का इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। साथ ही वो लिखते हैं कि अभी कुछ दिनों पूर्व भी उन्होंने झूठे अफवाह फैलाई थी कि बीजेपी दूसरी औरतों को सिंदूर कैसे बांटेगी। बीजेपी इस हरकत को घिनौनी हरकत बता रही है। एलजेपीआर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक सब कांग्रेस को घेरते दिखाई दे रहे हैं। और जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी की तस्वीर लगे सैनिटरी पैड के पैकेट्स भी सामने आने लगे, जो काम वो पहले भी कर सकते थे। बवाल के बाद अलका लांबा एक वीडियो शेयर करती हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें उनके हाथ में आप देख सकते हैं इस तस्वीर में अब प्रियंका गांधी की फोटो लगी नजर आ रही है पैकेट पर। अब प्रियंका गांधी की तस्वीर वाला पैकेट उनके हाथ में आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि करना ही क्यों महिलाओं को सैनिटरी पैकेट्स किसी नेता की तस्वीर लगाकर ही दिए जा सकते हैं, बिना तस्वीर के भी तो दिए जा सकते हैं। क्या बिना फोटो के ये नहीं बांटा जा सकता? आप तो ये इसकी महिलाओं की चिंता में लाए हैं, आपको उनकी फिक्र है, तो यहाँ पर इस लेवल की मार्केटिंग करना किस हद तक सही है? यहाँ पर भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग की सोच रहे हैं, अपनी फोटो लगवा रहे हैं वो उस चीज पर जिसके बारे में कुछ महिलाएं आज भी बात करने से कतराती हैं, जो सवाल करने पर मजबूर करती है कि क्या आप ये सिर्फ वोट्स के लिए कर रहे हैं, सिर्फ महिला वोट्स के लिए आप कर रहे हैं? ये किस तरह की हरकत है, ये किस तरह की सोच है? और सबसे जरूरी कि भाई ये आइडिया किसका है? वही सवाल ये भी कि जो कांग्रेस कुछ दिन पहले बीजेपी के सिंदूर बांटने
आने पर सवाल उठा रही थी, ये कहते दिखाई दे रही थी कि एक महिला को सिंदूर सिर्फ उसके पति दे सकता और कोई महिला को सिंदूर नहीं दे सकता, ये महिलाओं का अपमान है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपने ये जो सैनिटरी पैड के पैकेट पर एक पुरुष का फोटो चिपका दिया, क्या वो सही है? दर्शकों, आपको क्या लगता है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।